हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 60, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ चैप्टर का 8th वीडियो है। और आज हमारा टॉपिक है वंडरवाल्स फोर्सेस या वंडरवाल्स बल। तो वंडरवाल्स फोर्सेस या वंडरवाल बलों का क्या मतलब होता है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं बताता हूँ। नॉर्मली आपको एक बात का पता है कि यदि हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, मान लो हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है, तो एटम्स आपस में जुड़ते हैं और एटम्स को आपस में जोड़ने का जो काम करता है, जो फोर्स एटम्स को आपस में जोड़ता है, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड वो होता है जो एटम्स को आपस में जोड़ता है। जैसे केमिकल बॉन्ड में आपने एक पढ़ रखा है, सबसे पहले नंबर पर हम केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, जिसे आप आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध भी कहते हो। दूसरे नंबर पर हम केमिकल बॉन्ड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं सह संयोजक बंध। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो केमिकल बॉन्ड हम पढ़ते हैं उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर हम उपसह संयोजक बंध भी इसे कह सकते हैं। अब देखो यहां एक बात आपको समझनी है। ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि एटम्स आपस में जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा। और ये केमिकल बॉन्ड्स तीन तरह के होते हैं, या तो कोई आयनिक बॉन्ड होगा, या कोवलेंट बॉन्ड होगा, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, पर आपको एक बात समझनी है कि जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड से तो बनते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। अब मॉलिक्यूल की बात करें कि मॉलिक्यूल भी तो आपस में जुड़ते होंगे। मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते होंगे ना, जभी तो कोई भी मॉलिक्यूल के जुड़ने पर कोई भी क्या बनता है? पदार्थ बनता है, मैटर बनता है, सब्सटेंस बनता है। तो हम कहते हैं जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस बनता है। ठीक है, या तो आप सब्सटेंस कहो या मैटर कहो। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, और चाहे वो गैस हो, किसी भी फिजिकल स्टेट में हो। अब देखो जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लो हम एटम्स में बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स की। ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन एटम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। यानी पहला हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन एटम पहले हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, जिसके कारण ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और बनता है H सिंगल बॉन्ड H। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एटम्स जब आपस में जुड़े तो एटम्स के आपस में जुड़ने से हमें हमें प्राप्त हुआ H2, जो एक मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको यूं कह रहा कि मान लो हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक जगह बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन गैस के यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल कहीं हैं, यानी कि कहीं भी हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, तो हम इस बात को सोच सकते हैं कि सर यदि वो हाइड्रोजन गैस एक जगह इकट्ठी है तो क्या उनके बीच भी कोई अट्रैक्शन लग रहा होगा? क्या उनके बीच कोई बॉन्ड बन रहा होगा? तो इसका जवाब पता क्या है? इसका जवाब ये है कि जब कोई भी
मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो नजदीक आने पर उनके बीच में एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन आकर्षण बल काम करता है। और वो आकर्षण बल ना तो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेना देना आदान प्रदान हुआ है या नहीं हुआ है, और ना ही इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है या नहीं। वो तो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वे पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, कैसे भी हैं, जब वे मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं तो उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है ये विशेष प्रकार का फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। और इस फोर्स को ही हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, यदि हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं तो एटम्स को आपस में जोड़कर बनते हैं मॉलिक्यूल, और इन्हें जोड़ने का काम करते हैं केमिकल बॉन्ड, जो 3 तरह के हम पढ़ चुके हैं पहले ही। पर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्स। अब देखो जरा, यहाँ लिखा हुआ है वंडरवाल्स फोर्स या वंडरवाल बल। वंडरवाल्स ने 1873 में देखा कि अध्रुवीय अणुओं यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे H2 एक अध्रुवीय अणु है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और आपको पता है कि H2 नॉन पोलर क्यों है। अणुओं में भी आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये फोर्सेस यानी ये आकर्षण बल केमिकल फोर्सेस की अपेक्षा बहुत वीक होते हैं। यानी भाई हमें पता है कि एटम्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल फोर्सेस, पर एटम जब आपस में जुड़े केमिकल बॉन्ड के द्वारा तो बने मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम जो करते हैं वे फोर्स बहुत क्या होते हैं? वीक होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स के मुकाबले वे बहुत वीक, कमजोर होते हैं। इन्हें अंतरा अणुक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। मतलब इन फोर्सेस को हम अंतरा अणुक बल भी कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं। अतः अतः अब डेफिनेशन आई देखो, अतः वे शॉर्ट लिव्ड कहते हैं जो बहुत कम समय के लिए काम करते हो, बहुत कम समय के लिए, यानी जिनका जीवन काल बहुत कम हो, शॉर्ट लिव्ड। अतः वे शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो ऑल टाइप के एटम्स, यानी ऑल टाइप एटम्स का मतलब है कि चाहे कोई पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा भी है, ठीक है, मेटल है, नॉन मेटल है, ऑल टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस को पास पास लाए जाने पर बनते हैं, पास पास लाए जाने पर बनते हैं, वंडरवाल्स फोर्सेस कहलाते हैं। मतलब एटम्स को आपस में जोड़ा केमिकल बॉन्ड्स ने, और एटम्स को आपस में जोड़ने पर क्या बने? मॉलिक्यूल्स। अब वे मॉलिक्यूल चाहे कैसे भी हैं, जब वे मॉलिक्यूल चाहे वे सॉलिड के हैं, चाहे लिक्विड के हैं, चाहे गैस के हैं, चाहे मेटल के हैं, चाहे नॉन मेटल के हैं, कैसे भी मॉलिक्यूल हैं, पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, जब वे मॉलिक्यूल पास पास आते हैं ना तो बहुत कम समय के लिए उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझेदारी से कोई लेना देना नहीं है। यदि कहीं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या साझेदारी होती है फिर तो हम कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड बना, रासायनिक बंध बना। पर ये बॉन्ड केवल जब बनता है जब मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, और बहुत कम समय के लिए बनता है। इस बॉन्ड को, जिसका जीवन बहुत छोटा है, शॉर्ट लिव्ड है, और जो केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल फोर्सेस के मुकाबले बहुत कमजोर है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स। क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्स। तो पास पास लाए जाने पर बनते हैं वंडरवाल्स फोर्सेस कहलाते हैं। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना आप। वंडरवाल्स ने 1873 में देखा कि अध्रुवीय अणुओं में भी आकर्षण बल पाए जाते हैं।
यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी अट्रैक्शन लगता है। ये फोर्सेस केमिकल फोर्सेस की अपेक्षा बहुत वीक होते हैं, तो ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत कमजोर हैं। इन्हें अंतरा अणुक बल या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी कहते हैं। अतः वे शॉर्ट लिव्ड का मतलब तो समझ रहे हैं, जिनका जीवन काल बहुत छोटा हो, बहुत कम समय के लिए लगते हो। अतः वे शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस जो ऑल टाइप्स के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को पास पास लाए जाने पर बनते हैं, वंडरवाल्स फोर्सेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वंडरवाल फोर्सेस। और अब आपको ध्यान से समझना है, आपको पता चल गया वंडरवाल फोर्सेस क्या हैं। वंडरवाल फोर्सेस वे फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, और इनकी ये फोर्सेस बहुत कमजोर होते हैं केमिकल फोर्सेस के कंपैरिजन में। ठीक है, ये फोर्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यदि कोई बॉन्ड उनकी वजह से बन रहा है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ऐसे बॉन्ड को तो आप केमिकल बॉन्ड कहोगे। और केमिकल बॉन्ड दो तरह के, तीन तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ये फोर्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड नहीं है, यानी वंडरवाल फोर्सेस का बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं है। इनर्ट गैसेस के एटम्स के पास पास होने पर उनके बीच भी ये फोर्सेस काम करते हैं। यदि कोई इनर्ट गैस है HENEARKRXERN, यदि उनके एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच भी वंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि जो इनर्ट गैसेस के एटम्स होते हैं ना, उसे आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, उसे आप कह सकते हो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान रखना कि ऐसा सिर्फ आप इनर्ट गैसेस के केस में ही कह सकते हो। अब देखो, एटम्स ऑफ अमाउंट ऑफ वंडरवाल्स फोर्सेस आर, मतलब सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम वंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं गैस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वंडरवाल्स फोर्सेस कि वंडरवाल बल कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से होते हैं तीन प्रकार के, 3 टाइप्स। उसमें पहला जो फोर्स है, पहले टाइप का जो वंडरवाल फोर्स है, उसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या हिंदी में आप कह सकते हो द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। मान लो आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल है, जैसे मैं यही एग्जांपल लिखता हूं, मान लो आपके पास HCl है, तो आपको पता है HCl तो डाइपोल है यानी पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इसी तरीके से दूसरा HCl इसके सामने आया, H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यदि दो डाइपोल यानी दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो उनके जो अपोजिट चार्ज वाले फेस हैं वे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैसे Cl नेगेटिव के सामने H पॉजिटिव आ गया, तो इनके बीच में यहाँ क्या लगता है? अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगता है, और इस आकर्षण बल वाले वंडरवाल फोर्स को आप कहोगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब कहने की बात यह है कि आपके पास क्या होने चाहिए? आपके पास दो पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए, यानी जो पहले से ही डाइपोल हो, और जब वे डाइपोल हैं उनका एक सिरा तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जब दो डाइपोल एक दूसरे के सामने आएंगे तो पक्की बात है कि उनके जो अपोजिट चार्ज वाले फेस हैं वे ही एक दूसरे के सामने आएंगे, और अपोजिट चार्ज वाले फेस जब सामने आते हैं तो अट्रैक्शन तो लगेगा ही, और उस अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे यहां देखो, ऐसे फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे HF, HCl, H2O, NH3 एक्सेट्रा में वर्क करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब ये तो परमानेंट डाइपोल हैं। यदि आप HF को देखोगे
तो H के ऊपर तो पॉजिटिव और F के ऊपर नेगेटिव चार्ज परमानेंट रहता है। इसी तरीके से HCl को देख लो, HCl में भी H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज परमानेंटली रहता है, H2O भी और NH3 भी। ये सब क्या है, इन मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह के फोर्स को या इस तरह के वंडरवाल फोर्स को जो दो डाइपोल के या पोलर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है, उसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ध्यान रखना है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक तरह का वंडरवाल फोर्स है, बस ये ध्यान रखनी बात आपको। दूसरी तरह का जो वंडरवाल फोर्स होता है उसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसके बारे में समझाता हूं चलो। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमारे पास एक पहले से परमानेंट डाइपोल है, ये हमारे पास परमानेंट डाइपोल है, जैसे प्लस माइनस, ठीक है। और एक हमारे पास नॉन पोलर है मॉलिक्यूल कोई, तो ये तो पहले से ही परमानेंट है, परमानेंट डाइपोल है। और ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर स्पीसीज गया। तो अब हुआ क्या कि जब ये परमानेंट डाइपोल जो पहले से ही डाइपोल था, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आएगा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा। ये क्या इफेक्ट दिखाएगा, इफेक्ट ये दिखाएगा कि इसके बीच में मान लो इसका न्यूक्लियस है और चारों तरफ इसके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कैसा चार्ज है, परमानेंट डाइपोल के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा इधर। तो स्थिति ये बनेगी कि जो परमानेंट डाइपोल था वो तो अब भी वैसा ही है, परमानेंट डाइपोल है, पर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था या नॉन पोलर स्पीसीज थी, उसे भी उसने डाइपोल में इंड्यूस कर दिया, यानी न्यूक्लियस इसका इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो इसे तो हम कहेंगे कि वो तो परमानेंट डाइपोल है ही, पर दूसरे वाले को कहेंगे इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड को हिंदी में कहते हैं प्रेरित, ठीक है, जो किसी को देखकर बदला हो, उसे जब कोई किसी को देखकर अपने आप को उसके जैसा बनाना चाहता है तो वो प्रेरित हो जाता है। जैसे हम अपने जीवन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे आदमियों को देखते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, ऐसे होते हैं ना बहुत। तो आप उन्हें देखकर प्रेरित हो जाते हो या इंड्यूस्ड हो जाते हो या इंस्पायर हो जाते हो, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो परमानेंट डाइपोल ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस्ड डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, यानी ये तो परमानेंट डाइपोल है और ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। अब बताओ इनके बीच में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। ये जो अट्रैक्शन इनके बीच में लगेगा, इस अट्रैक्शन का नाम ही है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बताओ समझ में आई क्या बात। एक तो पहले से ही डाइपोल था, पर दूसरा डाइपोल नहीं था, उसे डाइपोल बना दिया गया, और डाइपोल जब दोनों बन गए तो फिर तो अट्रैक्शन उनके बीच लगेगा ही। देखो, ये पोलर मॉलिक्यूल था, ये नॉन पोलर था, पर इस पोलर ने यानी परमानेंट डाइपोल ने उस नॉन पोलर को भी डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया और उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि जब कोई पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है, जैसे HF, HCl, H2O, NH3, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम, एग्जांपल I2 या इनर्ट गैसेस के पास आता है, यानी जब कोई पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम के पास आता है, तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी
पोलर बना देता है। अब दोनों डाइपोल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्सेस वर्क करने लगते हैं, तो इसे कहते हैं डाइपोल डैश इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल उसे कहते हैं जो पहले डाइपोल नहीं था पर अब उसमें इंडक्शन हुआ है, वो इंड्यूस हुआ है, प्रेरित हुआ है और अपने आप को उसने डाइपोल जैसा ही बना लिया है। ठीक है। और तीसरे टाइप का जो वंडरवाल फोर्स होता है उसका नाम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। भाई इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ऐसा होता है कि मान लो आपके पास, यहां ही देख लो, चलो डायग्राम तो बना रखा, मान लो आपके पास ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूक्लियस सही तरीके से व्यवस्थित हैं, नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। पर इनमें से एक कोई सा भी, कोई ऐसी सिचुएशन इसमें आई, कोई ऐसी स्थिति आई कि इसका न्यूक्लियस तो एक तरफ को चला गया और इलेक्ट्रॉन चले गए एक तरफ, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था ये भी और ये भी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि इसका न्यूक्लियस इधर चला गया, यानी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला गया और नेगेटिव चार्ज चला गया एक तरफ, जिसकी वजह से ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की कुछ विशेष गति के कारण। कुछ ऐसी स्थिति बनी कि इलेक्ट्रॉन्स इसके एक तरफ इकट्ठे हो गए, तो ये एक टेम्परेरी डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। पर जैसे ही ये डाइपोल में कन्वर्ट हुआ तो अपने पड़ोसी को क्या चैन से रहने देगा? ये तो नहीं बेटे अपने पड़ोसी को चैन से रहने देगा। ये अपने पड़ोसी को कहेगा कि भाई मैंने तेरी तरफ को इलेक्ट्रॉन रख रखे सारे, तू अपना पॉजिटिव चार्ज इधर को दे दे। तो अपने आप तो ये ज्यों का त्यों है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पर उसका भी ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो अपनी तरफ खींच लिया और इलेक्ट्रॉन्स उसके दूर धक्का दे दिए। तो इंड्यूस्ड डाइपोल जो पहले वाला था वो नॉन पोलर को भी इंड्यूस्ड डाइपोल में कन्वर्ट कर देगा। और जब ये दोनों इंड्यूस्ड डाइपोल बन गए तो आपको पता ही है कि इनके बीच में यहाँ क्या लगेगा, माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप कहोगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। अब देखो इस प्रकार के फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल H2 N2 O2 Cl2 एक्सेट्रा एंड इनर्ट गैसेस में पाए जाते हैं। इनमें वंडरवाल्स फोर्सेस टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट बनने के कारण पाए जाते हैं, यानी जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो टेम्परेरी बनेगा। जब किसी समय पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन्स एक और एकत्र हो जाते हैं, यानी किसी एक साइड में वे इकट्ठा हो गए, तो मॉलिक्यूल डाइपोल में बदल जाता है। अब यह पोलर मॉलिक्यूल दूसरे को भी पोलर कर देता है, जिससे दोनों डाइपोल के बीच अट्रैक्शन लगने लगता है। बताओ समझ में आई क्या बात? तो तीन तरह का हमारा वंडरवाल फोर्स होता है, जिसमें पहला फोर्स हमने पढ़ा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी पहले से ही दोनों परमानेंट डाइपोल थे और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं वंडरवाल अट्रैक्शन का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टाइप अट्रैक्शन। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी एक तो पहले से परमानेंट डाइपोल था ही, दूसरा नॉन पोलर था, उस नॉन पोलर को भी डाइपोल ने अपने जैसा ही डाइपोल बना दिया, जिसे हमने कहा इंड्यूस्ड डाइपोल। जो पुराना डाइपोल है उसे तो परमानेंट डाइपोल कहा, पर जो उसकी शक्ल देख देख के जिसने अपने आप को बदल लिया नॉन पोलर से पोलर में, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। और तीसरे टाइप का जो वंडरवाल फोर्स हमने पढ़ा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कोई भी पोलर नहीं था, पहले किस्मत के मारे एक पोलर हुआ और जैसे ही एक डाइपोल में कन्वर्ट हुआ तो उसने अपने पड़ोसी को भी डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया, जैसा खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडरवाल्स फोर्सेस। इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। वंडरवाल फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के।
यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वंडरवाल फोर्सेस कम लगेंगे, यानी इनकी संख्या भी घट जाएगी और इनकी जो है स्ट्रेंथ भी, पावर भी, प्रबलता भी घट जाएगी। भाई यदि ज्यादा टेम्परेचर हुआ ना, सीधी सी बात है, यहाँ हम कह रहे कि यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो वंडरवाल फोर्सेस कम लगेंगे और कम पावरफुल होंगे, यही तो कह रहे। और यदि टेम्परेचर कम हुआ तो वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा लगेंगे और ज्यादा स्ट्रांग भी होंगे। उसका सीधा सा रीजन है, यदि जहां भी आप वंडरवाल फोर्सेस को देख रहे हो उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, भाई मुझे एक बात बताओ, वंडरवाल फोर्सेस काम कहाँ करते हैं? आप कहोगे कि सर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और मैं कह रहा कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, तो सीधी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई उनकी। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, गतिज ऊर्जा जब उनकी बढ़ी, तो क्या वे एक दूसरे से जुड़ना पसंद करेंगे? वे तो बेचैनी से घूमना पसंद करेंगे इधर उधर। तो वंडरवाल फोर्सेस की संख्या भी घटेगी और स्ट्रेंथ भी घटेगी, सीधी बात है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना, तो उसे वंडरवाल फोर्स की चाहत नहीं होने की बिल्कुल भी, उस मॉलिक्यूल को। उसे चाहत होगी कि मैं रॉकेट बन जाऊं, बस। ठीक है। दूसरा अफेक्ट है प्रेशर। वंडरवाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जितना प्रेशर पड़ेगा, जितना प्रेशर पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। और मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तो मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं तभी तो काम करता है वंडरवाल फोर्स। तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगेगा, प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स लगेगा, संख्या में भी और स्ट्रेंथ में भी। तीसरा फैक्टर यहां हमें डिस्कस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, वंडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जिसे आप दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता हुआ देखना चाहते हो, उस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वंडरवाल फोर्सेस बनाने के उतने ही ज्यादा चांस होंगे, और वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स बनाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे, क्या रीजन है इसका कि किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के पास, तो उसके वंडरवाल फोर्स बनाने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? इसलिए बढ़ जाते हैं कि मान लो मॉलिक्यूल है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो डाइपोल में कन्वर्ट होगा ना, तो उसमें प्रोटॉन भी ज्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन तो ज्यादा होंगे, ये तो बात पक्की है। तो जब उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठे होंगे, यानी एक सिरा उसका नेगेटिव और दूसरा सिरा पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो जो डाइपोल बनेगा ना, वो डाइपोल के सिरों पर बहुत ज्यादा चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना मॉलिक्यूल में। अब वो मॉलिक्यूल या तो डाइपोल में तो उसे बदलना ही है, या तो परमानेंट डाइपोल हो या फिर वो इंड्यूस्ड डाइपोल हो, दो ही बातें हो सकती हैं। तो यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो मॉलिक्यूल जब डाइपोल में कन्वर्ट होगा, तो उस मॉलिक्यूल के सिरों के ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा, ज्यादा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब ज्यादा आवेश उत्पन्न हुआ, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच उसका जो अट्रैक्शन है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ज्यादा ज्यादा आवेश है, ज्यादा ज्यादा चार्ज है, तो ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा नहीं, और ज्यादा चांस भी बढ़ेंगे कि वो वंडरवाल फोर्स से दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़े अपने साथ। तो सीधी बात है, वंडरवाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स बनाता है या बॉन्ड बनाता है, और उनकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। आपने पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। नंबर 4, मॉलिक्यूलर साइज। वंडरवाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज। किसी भी मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, उसके वंडरवाल फोर्स बनाने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अब सवाल फिर खड़ा हुआ कि सर क्यों? इसका रीजन पता क्या है
किसी भी मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा है, सीधी बात है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही ज्यादा हैं, और जिसमें ऑर्बिटल्स ज्यादा हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं। ठीक है ना, पता है आपको, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो साइज बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते ही हैं, जेड की वैल्यू तो बढ़ती है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है। तो वंडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज का मतलब ये है कि आपका मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो मॉलिक्यूल जब भी डाइपोल में कन्वर्ट हुआ होगा तो उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा, और जितना ज्यादा चार्ज आता है ना किसी डाइपोल के सिरों पर, वो डाइपोल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है। और जब ऐसे ऐसे दो स्ट्रॉन्ग डाइपोल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनके बीच जो अट्रैक्शन लगेगा वो तो ज्यादा लगेगा ही, क्योंकि ज्यादा चार्ज है उनके सिरों पर। इसलिए कहा ये फोर्थ पॉइंट में कि वंडरवाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, तो आज बेटे बस इतना ही पढ़ना है हमें। हमने पढ़ा है कि वंडरवाल फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है आपस में, पता चल गया ना। और वंडरवाल फोर्स कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, फिर बताया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाइपोल, जो वंडरवाल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।